तो दोस्तों आज की हमारी मूवी रोड रेज के बारे में है, जिसका ट्विस्ट आपके होश उड़ा देगा। तो मूवी को एंड तक जरूर देखिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मूवी शुरू होती है नूलरबोर से, जो ऑस्ट्रेलियन आउटबैक का एक ऐसा स्ट्रेच है जहाँ इंसान और जानवर तो दूर, पेड़ पौधे भी बहुत कम नजर आते हैं और यहाँ बिना तैयारी के ट्रैवल करना बहुत ही खतरनाक है। यही हम बर्नी नाम के एक चेन स्मोकर को देखते हैं, जो अपनी कन्वर्टिबल लेकर इस जर्नी पर निकला है। स्मोकिंग छोड़ने के लिए वो अपने पास निकोटिन टैबलेट रखता था, लेकिन देखता है कि वो तो खत्म हो चुकी है। जल्द ही उसे तलब लग जाती है और वो अपनी गाड़ी में चेक करने लगता है कि शायद उसे कोई सिगरेट ही मिल जाए, और इस चक्कर में रोड से उसका ध्यान भटक जाता है। फिर बहुत ढूंढने पर फाइनली उसे एक सिगरेट मिलती है और जैसे ही वो पलटता है, देखता है कि सामने एक कार ने अचानक से ब्रेक लगा दिया है। बड़ी मुश्किलों से वो खुद को क्रैश होने से बचाता है और इससे उसकी सिगरेट भी खराब हो जाती है। वो सोचता है कि ये सब उस दूसरी कार की वजह से हुआ है और उसे उस आदमी पर बहुत गुस्सा आता है। वो उसे सबक सिखाना चाहता था, इसीलिए तेजी से उसका पीछा करने लगता है। पता चलता है कि ये कोई बूढ़ा आदमी है जो अपनी ही मस्ती में चला जा रहा है और बर्नी उसका ध्यान खींचने के लिए जोर से हॉर्न बजाने लगता है। इशारों में वो उसे कहता है कि ये तुम किस तरह गाड़ी चला रहे हो और अभी अभी मुझे क्रैश करने वाले थे, लेकिन उस बूढ़े पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। तभी बर्नी की नजर उसकी डैशबोर्ड पर जाती है, जहाँ सिगरेट का एक बॉक्स रखा हुआ है। उसे देखकर वो एकदम से शांत हो जाता है और बूढ़े से रिक्वेस्ट करता है कि बॉक्स में से एक सिगरेट वो उसे दे दे। पर बूढ़ा शायद उससे इरिटेट हो गया था, क्योंकि वो उसे चिढ़ाकर तेजी से आगे निकल जाता है। यही बर्नी एक ट्रक से टकराने से बाल बाल बचता है, पर इस चक्कर में उसकी गाड़ी क्रैश हो जाती है। उसे उस बूढ़े पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो एक बार फिर उसके पीछे जा पहुंचता है। इस बार टीज करने की बारी बर्नी की थी और वो उसमें कोई कसर नहीं छोड़ता। इससे उसे एक अलग ही तरह का सेटिस्फेक्शन मिलता है कि फाइनली उस बूढ़े को अपनी एरोगेंस का जवाब मिल गया है। कुछ देर बाद हम उसे एक पेट्रोल पंप पर देखते हैं, जो कि बंद पड़ा हुआ था, पर उसे तो बस वेंडिंग मशीन से सिगरेट्स निकालनी थी। पूरे जोश के साथ वो उसमें कॉइन डालता है, लेकिन देखता है कि बॉक्स तो किनारे पर आकर अटक गया है। फ्रस्ट्रेट होकर वो वेंडिंग मशीन को ही हिट करने लगता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता और उल्टा वो मशीन ही पलटकर उसके ऊपर आ गिरती है। तभी सामने से वो बूढ़ा आदमी गुजरता है और ये देखकर बर्नी और फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो एक बार फिर निकल पड़ता है कि अब वो उस बूढ़े से सिगरेट लेकर ही रहेगा और वहाँ जाकर उससे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे बस एक ही सिगरेट चाहिए। पर वो बूढ़ा आदमी अभी भी पूरे एटीट्यूड में था और गाड़ी की स्पीड को और तेज कर देता है। तभी सामने एक रेलवे क्रॉसिंग आती है, लेकिन वो बूढ़ा रुकने को बिल्कुल तैयार नहीं था। उल्टा उसने अपनी स्पीड को और तेज कर लिया था। बर्नी को लगता है कि वो शायद पागल हो गया है। वो तुरंत अपनी गाड़ी पर ब्रेक लगाता है, लेकिन देखता है कि बूढ़े ने किसी तरह ट्रैक को क्रॉस कर लिया है। उधर बूढ़े की भी जान में जान आती है, पर उसे इस बात की खुशी थी कि फाइनली उस इरिटेटिंग आदमी से उसने पीछा छुड़ा लिया है। बर्नी का पेशेंस भी अब जवाब देने लगा था कि ना तो बूढ़ा उसके काबू में आया और अब ये ट्रेन भी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन वो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला था और जल्दी ही उस बूढ़े आदमी को दोबारा पकड़ लेता है। वो अपनी गाड़ी उसके साइड में लेकर आता है, लेकिन देखता है कि बूढ़े ने अचानक से ब्रेक लगा ली है। उसे लगता है कि शायद बूढ़े का माइंड बदल गया है और इसी उम्मीद में वो उसके पास आता है। वहाँ बूढ़ा पूछता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, जिस पर बर्नी उस सिगरेट के बॉक्स की ओर इशारा करता है कि मुझे इसमें से बस एक सिगरेट चाहिए। बूढ़े को यकीन नहीं होता कि एक सिगरेट के लिए वो इतना डेस्परेट है। फिर वो उस बॉक्स को नीचे रखता है और हम देखते हैं कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ गई है। वो स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ता है और अपनी गाड़ी को जोर जोर से रैप करने लगता है। बर्नी समझ गया था कि ये एक रेस का इनविटेशन है और इसे जीत कर ही वो बॉक्स को हासिल कर सकता है। उसे इस चैलेंज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि बूढ़े की कार एकदम खटारा थी और वो उसकी मॉडर्न कार का मुकाबला कभी नहीं कर सकती। दोनों एक दूसरे को घूर कर देखते हैं। फिर बूढ़े के इशारा करते ही वो निकल पड़ता है, लेकिन बूढ़ा अपनी जगह से जरा भी नहीं हिलता। वो तो उसके साथ प्रैंक कर रहा था और मस्ती में अपना माउथ ऑर्गन बजाने लगता है। वहीं बर्नी उसकी चाल नहीं समझ पाता। वो गाड़ी को इतना भगाता है कि स्पीड की सारी लिमिट्स टूट जाती हैं और उसके इंजन से धुआं निकलने लगता है। बूढ़ा भी उसे देखता है और सोचता है कि ये यंग जनरेशन कभी नहीं सुधरेगी। इधर बर्नी की कार अब टूटने लगी थी और वो देखता है कि उसके इंजन में भी आग लग चुकी है। वो ज्यादा देर उस पर कंट्रोल नहीं कर पाता और जल्दी ही उसकी कार क्रैश हो जाती है, जिसके सारे पुर्जे अब अलग हो चुके थे।
वो समझ गया कि बूढ़े ने उसे बेवकूफ बनाया है, लेकिन अब इन बातों के लिए बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि सिगरेट की क्रेविंग ने उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो गाड़ी से निकलकर वहाँ बनी क्लिफ के पास आता है। देखने में ये जगह बहुत शांत लग रही थी और वो उदास होकर वहीं बैठ जाता है। तभी हम उस बूढ़े को आते हुए देखते हैं, जो सीधा बर्नी के पास आता है। फिर वो उसे वो सिगरेट वाला बॉक्स देता है, जिसके पीछे वो इतने टाइम से पागल था। लेकिन जैसे ही बर्नी उसे खोलता है, वो देखता है कि इसमें तो एक च्युइंगम रखी हुई है, जिसे वो इतने टाइम से सिगरेट समझ रहा था। च्युइंगम खाकर वो बॉक्स वापस बूढ़े को देता है, जो खुद भी उसके साथ वहीं बैठ गया था, मानो समझा रहा हो कि बुरी आदतों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। लेकिन वो बूढ़ा शायद हैंड ब्रेक लगाना भूल गया था, क्योंकि पीछे उसकी गाड़ी लुढ़कने लगी थी और इससे पहले कि वो उसे रोक पाए, वो लुढ़क कर नीचे खाई में जा गिरती है। मायूस होकर वो बर्नी की तरफ देखता है कि लगता है तुम्हारा बैड लक मुझे भी लग गया, और अब वो दोनों ही आउटबैक में फंस चुके थे। एंड सीन में हम देखते हैं कि वो एक ट्रक से लिफ्ट मांगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसी जगह हेल्प मिलना बहुत मुश्किल था और यही हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें बुरी आदतों और गुस्से को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए, वरना ये हमें किसी दिन मुसीबत में डाल देंगी और हो सकता है कि उस वक्त आपकी हेल्प करने वाला कोई ना हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।